बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, फिलवक्त मैं यहाँ पर जो आपसे मुखातिब हूँ सिर्फ इसलिए हूँ कि कल एनआरसी का बिल आया है और एनआरसी के ऊपर बहुत डिटेल्स बातें हर जगह मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस में एक्सपर्ट्स, लीगल लॉ के जो एक्सपर्ट है वो लोग हैं, लीडर्स हैं, तमाम लोग बात कर रहे हैं। इसलिए फिलवक्त ये मैं समझता हूँ ये वक्त नहीं है जहाँ पर मैं एनआरसी के बारे में लीगल इश्यूज पर बात करूँ। बस मैं अब इतना यहाँ पर मैं इस वीडियो के जरिए आप लोगों से, खास करके मेरे सोशल मीडिया के दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पैनिक ना हो, खुद भी पैनिक ना हो, पैनिक फैलाए नहीं। ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जो कल शुरू होगा और आप परसों आपका हाथ पकड़कर जो है मुल्क से बाहर कर दिया जाएगा। और एनआरसी जो है इसको ठीक है, बिल पास, कैप का पास हो जाना ये आसान काम है, लेकिन एनआरसी कभी भी आसान काम नहीं है। एक छोटे से असम के अंदर हमने देखा है कि 1600 करोड़ खर्चा करने के बाद 3.5 करोड़ के लोगों की काउंटिंग करने के बाद सिर्फ 19 लाख लोग जो है इलीगल माइग्रेंट निकले हैं, जिसमें से 14 लाख गैर मुस्लिम भाई है और 5 लाख मुस्लिम लोग हैं। और आपने देखा होगा कि एनआरसी का सबसे ज्यादा विरोध जो है कल से नॉर्थ ईस्ट में असम में सबसे ज्यादा इसका विरोध हुआ है और पश्चिम बंगाल में इसका विरोध हुआ है। और इसका विरोध करने वाले जो है वो सबसे ज्यादा हमारे हिंदू भाई है, मुसलमान भाई नहीं है। तो इसलिए कि मुसलमान जो है सडनली, खास करके हमारा जो नौजवान तबका है बहुत सडनली पैनिक हो जा रहा है और एक लगातार सोशल मीडिया के ऊपर बने हुए हैं। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करना चाहता हूं कि अभी इतना तेज न जाए, पैनिक न हो, फिक्र न करे, परेशान न हो। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद है वो सफिशिएंट है कि आप इंडिया के है ये बताने के लिए सब बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। इसलिए परेशान होने की जरूरत किसी को भी नहीं है। एक डॉक्यूमेंट जो है कुछ चीजें जो है सर्कुलेट हो रही है जिसके ऊपर जमीयत वगैरह का नाम लिखा है और कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स की आपकी रिक्वायरमेंट है और ये डॉक्यूमेंट जमा करके रखिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एनआरसी अभी हमारे पास लागू नहीं हुआ है। किस किस्म की डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है ये अभी कहीं कुछ लिखा नहीं है, न बताया गया है। और वो जो लिस्ट है वो असम से रिलेटेड है और असम की एनआरसी जो है असम अकॉर्ड के हिसाब से रेस्ट ऑफ इंडिया जो बचा हुआ भारत है उसमें और असम की एनआरसी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वहां की जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो बाकी हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, यहां पर रहने वाले लोगों के लिए वो सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं रहने वाली है। इसलिए मैं तमाम से गुजारिश करता हूं कि हमारे जो भाई है वो जो बहुत पैनिक हो रहे हैं वो पैनिक न हो, अपने काम धंधों पे ध्यान दे। हमारे बड़े इस पर नजर बनाए हुए हैं, जब वो जो काम करने के लिए बोलेंगे वो काम करे। उसी के साथ ये कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो कहाँ है, ये कहाँ है, इस पर न पड़े। ये वक्त तो इस बात का नहीं है कि हम लोग दूसरों को चेक करें। ये वक्त, ये हाई टाइम है जहां पे हम लोग ये देखें कि मैं खुद अपना कंट्रीब्यूशन क्या दे सकता हूं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, किसी की टांगे न खींचे। ये हाई टाइम है जहां पर एटलीस्ट हम लोग यहां तो संभले। वो सब छोड़ दिए है। अभी देखें कल रात में 1 बजे तक बिल पास हुआ है, पार्लियामेंट के अंदर बहस हुई है। कुछ लोगों ने सुबह से पोस्ट करनी शुरू कर दिए, कहां है अब तक लोग रोड पर क्यों नहीं आए। इतना आसान है क्या? अगर ऐसी कोई चीज होगी और लोग रोड पर आएंगे, हमारे बड़े जो हमको लाए अमल देंगे वो उस पर हम लोग अमल करेंगे। उसी के साथ ही साथ ये जो लीगली ये जो मैटर है कॉन्स्टिट्यूशनली ये मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए बहुत उम्मीद है कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंशाल्लाह बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। इसलिए आखिर में मैं इस वक्त आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि पैनिक ना हो, पैनिक फैलाए नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर निगेटिविटी न फैलाए। जरूरी नहीं है कि हर कोई एक्सपर्ट बन के एनआरसी के बारे में लिखता रहे। मैं भी इज्तनाब करूंगा, मैं भी अपने आप को रोकने की कोशिश करूंगा, आप भी रोके। जहां जरूरत है जरूर लिखे, जहां जरूरत नहीं है गैर जरूरी तौर पर ग्रुप के अंदर बहस न करें, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, हमने ऐसा निगेटिविटी न करें। हम इस मुल्क के बावखार शहरी थे, है और आगे भी रहेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।